मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसागिर लिअज़मतिही जबाबिरतुत तागीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिकर रुजआ सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह अलक़ की इब्तिदाई 8 आयतों के ज़ैल में हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वह सिलसिले गुफ्तगू इस तकरीर पर ख़त्म हो रहा है। मेरा कौन सा ऐसा सुनने वाला है जो इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि शान नुज़ूल के एतबार से पहला सूरा है सूरह अलक़, और उस पहले सूरे की इब्तिदाई 5 आयतें पहली वही हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से खल्क़ फरमाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, हबीब पढ़ो तुम्हारा रब बहुत करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम से लिखना सिखलाया। अल्लमल इंसाना मालम यालम, और इंसान को वो सब कुछ सिखला दिया जो इंसान नहीं जानता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है 5 आयतें जो पहली मर्तबा पैगंबर अकरम पर गारे हिरा में नाजिल हुई। मेरे सामने बड़ा बेदार और बड़ा पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ है, तो कभी कभी जी चाहता है कि मैं कुरान के बाज़ असरार की तरफ अपने सुनने वालों को मुतवज्जे करूं। जरा रुक जाना, रुक जाना। 5 आयतें आई हैं ना पहली वही में। इन 5 आयतों में 5 लफ्ज ऐसे हैं जो 2-2 मरतबा आए हैं। नहीं, बहुत अजीब और गरीब बात अपने सुनने वालों की खिदमत में हदिया कर रहा हूं। अजीब बात है। 5 आयतें पहली वही, और उन 5 आयतों में 5 लफ्ज 2-2 मरतबा आए हैं। बुजुर्ग तो जानते हैं, ये जो नौजवान दोस्त मेरे सामने और दाहिने बाएं बैठे हैं उन्हें गिनवा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा
बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक, इक़रा। ठीक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। दो इक़रा है या नहीं? दो इक़रा है। ठीक, फिर शुरू करता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मे रब्बिकल लज़ी, रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। दो मरतबा लफ्ज़ रब आया या नहीं? दो मरतबा। दो मरतबा लफ्ज़ इक़रा, दो मरतबा लफ्ज़ रब। फिर सुनना, इक़रा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। दो मरतबा तख्लीक का तज़किरा। तो दो क़िरातें, दो रुबूबियतें, दो खिलकतें। अजीब अजीब व गरीब मरहले फिक्र है, अजीब व गरीब मरहले फिक्र है। भाई फिर सुनना, दो क़िरातें, दो रुबूबियतें, दो तख्लीकें। और अब फिर सुनना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। दो तालीमें, दो मरतबा लफ्ज़ अल्लमा। भाई तवज्जुहात मबदूल है। तो दो खिलकतें, दो क़िरातें, दो तालीमें, दो रुबूबियतें। बात वादे हो गई। और अब पांचवा और आखिरी लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो मुझे कहने की इजाजत है कि दो तख्लीकें, दो तरबियतें, दो तालीमें, दो इंसान। अगर गारे हिरा में अकेले मोहम्मद थे तो ये दूसरा है कौन? अजीब बोल रहा, ये दूसरा कौन? इसी बात को मैं वापस जाऊंगा, अभी तो मैं मंज़िल तमहीद में हूं। इसी बात को मेरे अली ने नहजुल बलागा में कहा, वह काना यो जाबिरो फी कुल्ले सनतिन बिहर्रा। मेरा नबी अली बोल रहे हैं, मेरा नबी हर साल गारे हिरा में जाकर इबादत किया करता था। आरा हो वला यरा हो गैरी, उस गार में मेरे अलावा उसके साथ कोई नहीं होता था। नहजुल बलागा हिम्मत है तो झुठला दो मेरे अली के कलाम को। अला अरा हो वला यरा हो गैरी, सिर्फ मैं उसे देखता था, मेरे अलावा गारे हिरा में कोई होता नहीं था। फलम्मा नज़ल अल वही अलैहि, अली बोल रहे हैं जब पहली वही नाजिल हुई, जब पहली वही नाजिल हुई। भाई सुनना खुदा की कसम, फलम्मा नज़ल अल वही अलैहि, जब पहली वही नाजिल हुई, समय तो रन्नतन। कल की तकरीर अगर सबकी तुम्हारे जहनों में महफूज है तो अली का यह जुमला भी उसके साथ ही रख लेना। फलम्मा नज़ल वही अलैहि समय तो रन्नतन, जब पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में तो मैंने एक चीख की आवाज सुनी, कुल तो या रसूल अल्लाह मा हाज़िहि रन्ना। मैंने पूछा, अली कह रहे हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये चीख की आवाज कैसी? आपने फरमाया हाज़ा शैतान कद आयसा मिन इबादत ही, ये शैतान है, अपनी गुमराही से मायूस हो गया। तो जब वही नाजिल हुई तो अली ने नहीं पूछा कि ये वही की आवाज कैसी,
जब शैतान चीखा है तो पूछा ये आवाज कैसी, यानी जिब्रील की आवाज को पहचानते थे, इब्लीस की आवाज को नहीं पहचानते थे। और ये बात अजीब मरना है भाई, अजीब मरहले फिक्र है ना। यानी जिब्रील की आवाज के लिए नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह ये आवाज कैसी है, ठीक है ना। इब्लीस के लिए पूछा या रसूल अल्लाह। भाई अभी रसूल ने ऐलान नबूवत नहीं किया और मेरा अली कह रहा है या रसूल अल्लाह। फर्क समझ में आया? सब ऐलान के बाद या रसूल अल्लाह कहेंगे, ये वही के इब्तिदा में या रसूल अल्लाह कहने वाला है। अजीब 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 मरहला फिक्र है ना, अजीब मरहला फिक्र है। मैंने तो दो चार जुमले नजो बलागत है तुम्हें हदिया की है, लेकिन आखिरी जुमला सुनते जाओ और ये जुमला इस काबिल है कि ज़हन में महफूज रखो। फिर मेरा रसूल कहने लगा, अली कह रहे हैं, मेरा रसूल कहने लगा या अली तस्माओ मा अस्मा। अली तू भी वो सुनता है जो मैं सुनता हूं। अली तू भी वो सुनता है जो मैं सुनता हूं। वह तारा मारा और तू भी वो देखता है जो मैं देखता हूं। इल्ला अन्ना का लस्ता बे नबीयन वलाकिन का बेवजीर। बस फर्क मुझ में और तुझ में इतना है कि तू नबी नहीं है, वजीर है। तो खारे हिरा में वजारत दे दी, अब इजमा किस बात के लिए कर रहे हो? पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। अब रुक जाओ, जाहिर है कि तकरीर को तलखीस पा जाना है इस मरहले पर और बहुत तेजी के साथ मुझे गुजरना है। अब जरा मुझे बताओ, जिब्रील आए तो रसूल ने कैसे पहचाना कि ये जिब्रील है? भाई ये सवाल बड़े बेदार लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा है, दूर दूर तक खड़े हुए हैं, उन सब से एक सवाल कर रहा हूं कि जब जिब्रील अमीन गारे हिरा में तशरीफ लाए हैं तो मेरे नबी ने कैसे पहचाना कि जिब्रील है? हो सकता कोई और हो। भाई है ना, है हदीस की किताबों में कि वर्का से तस्दीक करवाने गए थे। भाई वर्का कौन से नुज़ूल वही के बहुत बड़े आलिम थे कि कायनात का सबसे बड़ा इंसान उनसे तस्दीक किया जाए। तो एक सवाल तुम्हारे जहनों में पैदा कर रहा हूं कि रसूल ने कैसे पहचाना कि वो जिब्रील है, आने वाला जिब्रील है? ठीक है ना, सवाल तो है। अच्छा तुम कैसे पहचानते हो कि मैं तालिब जौहरी हूं? भाई एक सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब तुमने दे दिया तो वो सवाल आसान हो जाएगा। भाई सवाल यह है कि जिब्रील को कैसे पहचाना रसूल ने, यही है ना। तो तुमने कैसे पहचाना कि मैं तालिब जौहरी बोल रहा हूं? चूंकि तुम मुझे पहले से देखते आ रहे हो। पहले से देखते आ रहे हो इसलिए पहचान रहे हो। तो अगर मेरा नबी आसमानों पे जिब्रील को न देख सका होता, मेरे नबी ने अगर आसमानों में जिब्रील को पहले न देख लिया होता तो पहचानने में दुश्वारी होती। जो सामने बना हो उससे पहचानना कैसा? भाई सुनते जाओ अजी, भाई सुनते जाओ। इसलिए बड़े बड़े नाजुक मरहले पर ले आया हूं अपने सुनने वालों को। वो अमर आ गया। अगर मैं इस भरे हुए मजमे से कहूं वो बात तुम्हें याद है, तो अगर मैंने पहले नहीं बताई तो यह जुमला गलत हो जाएगा। वो बात तुम्हें याद है? चाचा वो अमर आ गया। तो जैसे भतीजा नबूवत को पहचानता है वैसे अबू तालिब नबूवत को पहचानता है। तो अब मैं तो तारीख इस्लाम का एक वर्क तुम्हारे सामने खोल रहा हूं। जुमला सुनना मेरे नबी का, और उस जुमले पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, फकत जुमला तुम तक पहुंचाऊंगा। या अम्मे कद जाआनी मिनल अम्र। चाचा वो अम्र मेरे पास आ गया। फमाजा इंदका या अम। चाचा अब आपकी राय क्या है? अम्र के आने के बाद अबू तालिब से राय ली है। अजीब मरहले फिक्र है। अम्र के आ जाने के बाद
अबू तालिब से राय ले रहे हैं, फमाजा इंदका या अम, चाचा आपकी राय क्या है? सुनोगे अबू तालिब का जवाब? कहने लगे भतीजे उस अमर का ऐलान कर दो, भतीजे उस अमर का ऐलान कर दो, मा सलका मिन लिसानिन इल्ला वक़द क़तअतहु, भतीजे उस अमर का ऐलान कर दो, किसी जबान ने अगर तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी की तो उसे जड़ से काट दूंगा, और कोई हाथ अगर तुम्हारे खिलाफ उठा तो उस हाथ को तोड़ दूंगा। भाई रुके रहो खुदा की कसम। अबू तालिब ने क्या कहा? भतीजे नबूवत का ऐलान कर दो, अगर किसी जबान ने कोई गुस्ताखी की तो उसे गुद्दी से खींच लूंगा, और अगर किसी हाथ ने तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उस हाथ को तोड़ दूंगा। अबू तालिब का जुमला पहले है कि मोहम्मद के खिलाफ उठने वाले हाथ को तोड़ दूंगा, कुरान में जुमला बाद में आया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अजीब है, समझ रहे हो? बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, तब अबू लहब हलाक हो जाए। क्या जलाल है इस सूरे में? अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, अबू लहब हलाक हो जाए। मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, उसका माल उसके काम ना है, उसकी कमाई उसके काम ना है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और करीब हम अबू लहब को जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंक देंगे। वम रअतहु हम्मालतल हतब, उसकी औरत, बीवी नहीं, बीवी तो बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। समझ रहे हो ना? बीवी तो बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। वम रअतहु हम्मालतल हतब, उसकी औरत लोगों को लड़ाने वाली है, हम्मालतल हतब है, लोगों के ऐब तलाश करने वाली है। भाई क्या कमाल की बात है। फी जी देहा हबलुन मिन मसद, और हमने ये तय कर दिया है कि उसकी मौत रस्सी के फंदे से होगी। रुक जाओ खुदा की कसम, ये सूरत जो मैंने पढ़ा है ना, तो इस सूरे के पढ़ने का कोई मकसद है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ। क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि अबू लहब मुशरिक था? एक सवाल है, था ना? अब देखिए इख्तिलाफ राय तो यही हो गया, दाहिने से आवाज आई कि था, बाएं से आवाज आई कि नहीं था। अच्छा भाई, तो अब एक बात सुनते जाओ। मैं कह चुका ना कि मजलिसें इदारा हैं, दरसगाह हैं, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अपने नौजवान दोस्तों के जनरल नॉलेज में इजाफा करूं। देखो एक इल्म आया है माइथोलॉजी, इल्मुल असनाम, बूतों का इल्म, सनमियात। पूरी किताबें लिखी गई, 10-10 जिल्दों में किताबें लिखी गई कि किस कबीले का कौन सा बुत था, ठीक है ना? तो अरबों पर जो किताबें लिखी गई हैं, बनी मजहज का बुत, बनी तमीम का बुत, बनी अदी का बुत, फला का बुत, फला का बुत, पूरी तफसीलात हैं, लेकिन बनी हाशिम के किसी बुत का तज़किरा नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं, बनी हाशिम के किसी बुत का कोई तज़किरा नहीं मिलता। तो बनी हाशिम बुत परस्त नहीं थे, अबू लहब बुत परस्त नहीं था, मुशरिक नहीं था, अल्लाह का मानने वाला था, इनकार नबूवत मोहम्मद से काफिर हुआ। बहुत नाजुक मरहले फिक्र है। इनकार नबूवत मोहम्मद से काफिर हुआ, रसूल की दुश्मनी ने उसे काफिर बना दिया। अच्छा, तो अबू लहब के दोनों हाथ क्यों टूट जाएं, दोनों आंखें फूट जाएं, उसके दोनों पांव टूट जाएं? भाई ठीक है ना भाई, तवज्जुहात मबदूल रहे हैं, तवज्जुहात मबदूल रहे हैं। भाई ये दोनों हाथों ने क्या तकसीर की
कि दोनों कान बहरे हो जाए नहीं, दोनों आंखें फूट जाए नहीं, दोनों पांव टूट जाए नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। तो सबने लिखा है कि जब मौसम हज में मेरा नबी तौहीद का ऐलान करने के लिए मक्के की गलियों में चलता था, तो अबू लहब सगा चचा है, खूनी रिश्ते वाला है। हजरत अब्दुल्ला पैगंबर के वालिद उनका सगा भाई है, सगा, एक माँ और एक बाप से। अबू लहब अपने दोनों कंधों पर पत्थरों से भरी हुई झोलियां लेके चलता था और पैगंबर अकरम की पिंडलियों को निशाना बनाता था। तो चूंकि उन हाथों ने पैगंबर से दुश्मनी की थी, इसलिए अल्लाह ने उन हाथों को कुरान में क़यामत तक के लिए जलील कर दिया कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। तो जो जिसमें मोहम्मद से दुश्मनी करे वो तो क़यामत तक के लिए जलील हो जाए। अब जो औलाद मोहम्मद से दुश्मनी करे वो कैसे बच जाएगा? पहुंच रही है बात? तब्बत यदा, भाई सुनना खुदा की कसम, बड़ा छोटा सा सूरा है और मैं तो तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। तब्बत, फिर वापस जाऊंगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। हम उसे भड़कती हुई आग में झोंक देंगे। यानी अजीब बात है, सगा चचा है, खूनी रिश्ते वाला है, कुरैश से है, बनी हाशिम से है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। भाई अजीब बात है, मोहम्मद से दुश्मनी करके अंजाम क्या हुआ? जहन्नम में फेंक दिया गया। तो कुरान कोई वक्ती वाकया नहीं बयान करता, कुरान ने उसूल दे दिया कि जब मोहम्मद से दुश्मनी करके खूनी रिश्ते वाला न बचा तो रिश्ता जोड़ने वाले कैसे बच जाएंगे? अजीब मरहले फिक्र है ना। अच्छा भाई, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले पर अपने सुनने वालों को लेके आ गया हूं। जलाल अल्लाह का देखा तुमने? अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब हलाक हो जाए, अबू लहब का माल उसके काम नहीं आएगा, अबू लहब की औलाद उसके काम नहीं आएगी, हम अबू लहब को भड़कते हुए शोलों के अंदर फेंक देंगे। जलाल अभी भी कम नहीं हुआ। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी औरत हम्मालतल हतब है। तो मालिक झगड़ा था तो अबू लहब से था, ये औरत पे बात क्यों आ गई? कहा भाई कोई औरत हो, किसी जमाने की हो, अगर मोहम्मद की दुश्मन होगी तो हम्मालतल हतब बना दूंगा। कोई हो मोहम्मद रसूल अल्लाह की दुश्मनी में न मर्द बचेगा। उसूल दे दिया भाई, दो ही तो किस्में इंसानों की। उसूल दे दिया कि मेरे रसूल की दुश्मनी करके न मर्द बचेगा न औरत बचेगी। अच्छा, तो अबू लहब को डांटा किसने? अल्लाह ने। अच्छा, अल्लाह का दुश्मन है? तौहीद को मानता है। अभी साबित करके गया हूं। मेरे पास बहुत दलीलें हैं, मैं तो सिर्फ एक दलील दी है माइथोलॉजी की, इल्मुल असनाम, सनमियात की, कि अबू लहब मुवाहिद था, इनकार नबूवत मोहम्मद से काफिर बना है। तो अबू लहब खुदा का दुश्मन नहीं है, ठीक, रसूल का दुश्मन है। दुश्मन है रसूल का, डांटा अल्लाह ने। दुश्मन है रसूल का, झगड़ा किया अल्लाह ने। तो अब उसूल मिल गया कि मोहम्मद के दुश्मन से अल्लाह झगड़ा करेगा। और अब उसी पारे की एक आयत सुनो, पूरा सूरा तुम्हारे ज़हन में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून। रसूल तू काफिरों से बात कर, कुल के मानिए बात कर। रसूल तू काफिरों से बात कर। काफिर मोहम्मद का दुश्मन नहीं है, काफिर खुदा का दुश्मन है। तो उसूल मिला कि खुदा के दुश्मन से मोहम्मद झगड़ा करे, मोहम्मद के दुश्मन से खुदा झगड़ा करे। पहुंच गई बात पहुंच गई। देखो, बहुत आसानी से सुनते जाना, थोड़ा सा वक्त है और उसे कारआमद कर रहा हूं। और खुदा की कसम बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या बयान करूं, क्या तर्क करूं। उसूल मिल गया तुम्हें सूरह लहब से और सूरह काफिरून से कि खुदा के दुश्मन से रसूल झगड़ा करें, रसूल के दुश्मन से खुदा झगड़ा करें। मुआहिदा है खुदा में और रसूल में कि हबीब तेरे दुश्मन से मैं झगड़ा करूंगा, मेरे दुश्मन से तू झगड़ा करेगा।
अच्छा भाई, बतला सकते हो कि अल्लाह का दुश्मन है कौन? फ़क़त बाऊ बेग़ज़ब मिन अल्लाह, सुनना खुदा की कसम, फ़क़त बाऊ बेग़ज़ब मिन अल्लाह, यहूदी अल्लाह के दुश्मन है, यहूदी अल्लाह के दुश्मन है। रुके रहना खुदा की कसम, बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूँ, मेरे पास और भी आयतें हैं लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। यहूदी अल्लाह के दुश्मन। पूरी तारीख इस्लाम में यहूदियों से कितनी जंगें हुई? कुल एक, और उस जंग का नाम है जंग खैबर। उस जंग का नाम है जंग खैबर। तो जंग खैबर में जितने आए वो सब खुदा के दुश्मन थे। झगड़ा किसने किया? कुछ बात पहुंच रही है मेरे सुनने वालों तक? झगड़ा किसने किया भाई? मरहब आया, अंतर आया, हारिस आया, ये तीन यहूदी सरदार आए और तीनों को अली ने कत्ल किया। तो खुदा के दुश्मन को खैबर में अली ने कत्ल किया। और अब गदीर खून का वाकया हो गया, तवज्जो रहे, गदीर खून का वाकया हो गया। और एक शख्स भरे मजमे से खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा रोजा रखो, हमने रोजा रखा। आपने कहा हज करो, हमने आपके साथ हज किया। तो या रसूल अल्लाह, ये अली को आप अपनी मर्जी से खलीफा बना रहे हैं या अल्लाह की मर्जी से? जलाल आ गया साहिब खुल्क़े अज़ीम को और कहने लगे, मैंने जिंदगी में कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया है। अली को मौला बनाया है, खुदा के हुक्म से चला है। और ये कहता हुआ चला कि अगर परवरदिगार, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तेरे हुक्म से अली को खलीफा बनाया है तो मुझ पर अजाब नाजिल कर दे। यही है वाकया। अब दोनों वाकयों को रिलेट कर लो। नमाजी है गदीर वाला नमाजी है, हाजी है, मैदान जंग में जा चुका है, रसूल का साथी है, अली का दुश्मन है। मैं जरा और भी बात को वादे कर दूं ताकि बच्चों तक ये मैसेज पहुंच जाए। देखो भाई, दो हारिस हमारे सामने आ गए। एक हारिस है खैबर वाला, वो भी हारिस था ना, मरहब हारिस अंतर, इख्तलाफ है, तीन सगे भाई थे, बड़ा कौन छोटा कौन, लेकिन हारिस ठीक। खुद खैबर में जो हारिस है खुदा का दुश्मन है, मारा अली ने। और गदीर में जो हारिस है, हारिस में नोमान फहरी, वो अली का दुश्मन है, मारा खुदा ने। तो जैसा मुआहिदा मोहम्मद था, वैसा ही मुआहिदा अली से कि या अली, मेरे दुश्मन को तू मारेगा, तेरे दुश्मन को मैं मारूंगा। तो अब खबरदार, अगर अली के सामने तलवार लेके आ गए तो अली के दुश्मन नहीं हो, खुदा के दुश्मन हो। पहुंच रही है बात? अच्छा भाई, अच्छा तो एक जुमला सुनते जाओ, और यह जुमला इस काबिल है कि इसे अपने जहनों के अंदर महफूज रख लेना। कभी कभी मैं इस तरीके से बोलता हूं, जिस तरीके से इस वक्त बोल रहा हूं, यानी कमाल हो गया कि नुसैरी अली का दोस्त है। नुसैरी अली का दोस्त है, हुआ करे भाई, तवज्जो रहे। मेरे नुसैरी अली का दोस्त है, खुदा का दुश्मन है, खुदा का दुश्मन। सच्ची बात है ना, इसमें दो राय तो नहीं। नुसैरी अली का दोस्त है, खुदा का दुश्मन है, लेकिन उसूल तय हो चुका है कि जो खुदा का दुश्मन होगा उसे मैं मारूंगा। तो नुसैरी को आग में जलवा दिया या नहीं? अली ने अपने चाहने वाले को, चूंकि अली का, भाई तवज्जो रहे, अली का दोस्त है मगर खुदा का दुश्मन है, तो चूंकि खुदा का दुश्मन है इसे जलवाऊंगा। अब अदले इलाही का तकादा ये कि या अली, अब कितना ही नमाजी क्यों ना हो, अगर तेरा दुश्मन है तो जलाए बगैर छोड़ूंगा नहीं। तवज्जुहात मकबूल है। अजीब मरहला फिक्र है। अजीब मरहला फिक्र है। जहां अपने सुनने वालों को लेके आ गया, अब यहीं से अपने सुनने वालों को आगे ले जाऊंगा। भाई तवज्जुहात मकबूल है। इक़रा, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और तेजी के साथ मुझे आगे बढ़ना है और मौजू को मुकम्मल करना है। इक़रा, हबीब पढ़, ऐलान नबूवत किया, ठीक है ना? जरूरत क्या थी? अच्छा, ऊंटों पर कोई नबी नहीं आया, आया? भैंसों पर कोई नबी नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, कोई शरीयत नहीं आई, कोई हिदायत नहीं आई,
जो कुछ आया है वो इंसानों पर आया है। अच्छा, और आया कैसे? देखो, एक लफ्ज कह रहा हूं और उस लफ्ज को मजबूरन कह रहा हूं। अल्लाह की जरूरत है कि वो हमें हिदायत दे। यह जरूरत का लफ्ज मैंने मजबूरन इस्तेमाल किया क्योंकि लफ्ज नहीं है, लफ्ज नहीं मेरे पास। सरकार का हिस्सा है। अल्लाह की जरूरत है कि हमें हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत लें। अब दो ही सूरतें हैं भाई, तवज्जो है। और मैं फिर तीसरी मरतबा कह रहा हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं है। अल्लाह के लिए लफ्ज जरूरत इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह की जरूरत है कि हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत लें, ठीक है ना? अच्छा, अल्लाह अगर आके हिदायत दे दे, वो उधर से यहाँ आ जाए तो अल्लाह अल्लाह न रहे, और हम अगर वहां जाके ले ले तो हम न रहें। तो न वो हम तक आ सकता है न हम उस तक जा सकते हैं। भाई बहुत नाजुक मरहले फिक्र है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। खुदा की जरूरत है कि हमें हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत ले। खुदा आ नहीं सकता वरना बंदा बन जाए, बंदा जा नहीं सकता वरना खुदा बन जाए। तो दरमियान में एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले और इधर दे। तो जब उधर से ले रहा है तो उस जैसा, जब इधर दे रहा है तो इस जैसा। सुन रहे हो? तो सुनते जाओ। देखिए, इससे ज्यादा आसान लफ्जों में मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता। तो अब यहीं से तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अच्छा, तो खुदा की जरूरत है हिदायत दे, हमारी जरूरत है कि हम हिदायत ले। वो आ नहीं सकता वरना बंदा बन जाए, मखलूक बन जाए। हम जा नहीं सकते वरना खुदा हो जाए। ना हम खुदा हो सकते हैं ना वो बंदा हो सकता है। तो अब जरूरत है कि दरमियान में वसीला हो जो उधर से ले इधर दे, ठीक है ना? तो खुदा को वसीले की जरूरत है। आपको वसीले से नफरत हो तो मैं क्या करूं? ठीक है ना? अच्छा, तो अब यही देखो, मैं तो बड़ा लिबरल इंसान हूं। मैं नुसैरी को सही मौके पे नहीं समझता, ठीक है ना? काफिर है, लेकिन मैं बहुत लिबरल हूं। मैं किसी पर एतराज करने का कायल नहीं हूं। तो अब जो भी खुदा और बंदे के दरमियान में होगा, उधर से लेगा और इधर देगा। तो जब उधर से लेगा तो उधर से मुत्तसिल होना चाहिए, जब इधर देगा तो इधर से मुत्तसिल होना चाहिए। तो खता दोनों में से किसी की नहीं है, न मुल्ला की न नुसैरी की। बहुत अजीब और गरीब बात कह रहा हूं, दोनों सही हैं। नुसैरी ने उधर से देखा खुदा का, मुल्ला ने इधर से देखा अपने जैसा बशर का। बड़े अजीब मरहले पे ले आया ना, उसके बावजूद कह रहे हैं हम जैसा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मिट्टी में मिल गया। अब तो कब्र में सुपुर्द कर दिया ना। कहा जाता है कि पैगंबर अकरम को मिट्टी में उतार दिया, अब तो वो मिट्टी के अंदर है और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र मुतहर मिट्टी का ढेर है। क्या कहा? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र मुतहर को क्या कहा? मिट्टी का ढेर है। तो अब एक रिवायत पढ़ रहा हूं और वो रिवायत मुझसे लेके जाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलम इस्लाम के बहुत बड़े रावी हैं और साहबिया रसूल हैं, जलीलुल क़द्र साहबिया रसूल हैं। वो बयान फरमाते हैं कि मेरे सामने मेरे नबी ने कहा अपने साथियों से कि भाई सुनो, वो जो अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया था तो आदम मकसूद नहीं थे, हमारा नूर रखा, कहा सजदा करो। भाई ये रवायत फिर सुनना, तुम्हारे काम आएगी। हाँ, बहुत काम की रवायत है। कहने लगे मिट्टी का ढेर है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अपने बाप दादाओं जैसा समझते हैं।
यानी ये लोग जो कब्र रसूल को मिट्टी का ढेर कहते हैं, अपने बाप दादाओं की कब्रों जैसा समझते हैं। अच्छा, मैं आपका कलमा पढ़ लूँ, इजाजत है? अच्छा, आप मेरा कलमा पढ़ लें, मैं तो मिंबर पर बैठा हुआ हूँ, इजाजत है? कमाल हो गया। मैं आपका कलमा पढ़ूं, काफिर बन जाऊं, आप मेरा कलमा पढ़ें, काफिर बन जाएं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ें, मुसलमान बन जाएं, और फिर शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम जैसा है। अजीब। अजीब अजीब मरहला फिक्र है ना। अब मैं कैसे समझाऊं इन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को कि एहतराम रिसालत सीखो, मेरे नबी का एहतराम करना सीखो। कह रहे मिट्टी का ढेर है, उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। मेरे नबी ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, कि आदम को जो सजदा करवाया तो आदम को सजदा नहीं था, मेरा नूर को सजदा था। मेरा नूर रखा आदम के पुतले में और कहा सजदा करो। अच्छा, तो किसको सजदा करवाया है? नूरे मोहम्मद को। अच्छा, जब नूरे मोहम्मद ही को सजदा करवाना था तो पुतले में रख के सजदा कराने की जरूरत? सवाल है ना भाई। नूरे मोहम्मद को सामने रखता, फरिश्तों से कहता सजदा करो, ये मिट्टी के पुतले में रखवा के क्यों सजदा करवाया? तो बतलाना ये था कि मोहम्मद मिट्टी के ऊपर रहे जब भी मोहम्मद है, मोहम्मद मिट्टी के अंदर हो जब भी मोहम्मद है। सुनते रहना। मोहम्मद आले मोहम्मद दे हर किसने दुश्मन दे लाना। अब मुझे जुमला कहने दो, जुमला कहने दो। फरिश्तों से नूरे मोहम्मद को सजदा करवाया, तो अब गैरुल्लाह को सजदा हो गया या नहीं? हो गया ना, गैरुल्लाह को सजदा हो गया। अच्छा, अब नऊज़ुबिल्लाह समझाने के लिए ये जुमला कह रहा हूं। अब तुम फरिश्तों को बिदअती कहो, ठीक है ना। फरिश्ते झुक गए, नूरे मोहम्मद के आगे बिदअती हो गए। और वो जो कह रहा था कि फकत या अल्लाह मदद कहूंगा, वो डांट के निकाला गया या नहीं? या अल्लाह मदद। भाई है ना, कह रहा था तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। या अल्लाह मदद का कायल था, या रसूल अल्लाह का कायल नहीं था। एक जुमले में असरे अच्छा भाई, अब मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, तो अब दो ग्रुप सामने आए। एक वो जिसने सजदा किया, फरिश्तों का ग्रुप, एक वो जिसने इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो जो सजदा करने वाले थे वो अपने मकाम पे बाकी रहे। जिसने नूरे मोहम्मद को सजदा करने से इनकार किया वो डांट के निकाला गया, और ये कह के निकाला गया कि अबा वस्तकबरा, कुरान की आयत है, वकान मिनल काफिरीन। अबा ये इब्लीस अजीब है, इसने इनकार कर दिया हमारे हुक्म का। वस्तकबरा, तकब्बुर किया। वकान मिनल काफिरीन, और वो तो था ही पुराना काफिर। वो तो था ही। देखो
मैं अरबी जानता हूँ और ठीक जानता हूँ, ठीक जानता हूँ। एक लफ्ज है काना, एक लफ्ज है सारा। सारा के मानी हो गया, स्वाद अलिफ रे, सारा हो गया। काना था, तो सारा काफिरा नहीं है कि वो इनकार सजदा से काफिर हो गया, नहीं। काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो मालिक जब वो पुराना काफिर था तो फरिश्तों के पहलू में बिठाने की जरूरत क्या थी? सवाल भाई, बहुत सीधी बात। भाई देखो, ये तो तारीख कुरान है, ये तो कुरान मजीद की बयान करदा तारीख है ना। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो फरिश्तों की मुकद्दस सोहबत में बिठाने की क्या जरूरत थी? तो अगर दूर रहता तो उसका कुफ्र खुलता कैसे? अगर वो दूर रहता तो उसका कुफ्र खुलता कैसे? तो उसे मौका फराहम किया गया कि वो पाकीज़ा सोहबत में आकर बैठ जाए, फिर हम कोई हुक्म दें, फिर वो इनकार करे तो हम बाहर निकाल दें। समझ रही है बात? नहीं, अजीब 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 है ये तारीख कुरान, अजीब है। अच्छा, तो जब निकाला है, क्या कमाल की बात है, जब निकाला है तो ये कहता हुआ चला। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरह कुरान मजीद का, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। ला अहतने कन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, मालिक तूने मुझे निकाल दिया, तो अब मैं जाके आदम की पूरी औलाद को बहकाऊंगा, इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर। अब यहाँ एक जुमला हदिया करूं, मेरे बाद किसे पढ़ना है? कहाँ है? पीछे बैठे हैं तो मजा नहीं है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से बुलंद कर तो मैंने तो इसलिए जहमत दी कि हैदर कर्रार के मानने वाले हमेशा आगे होते हैं, पीछे नहीं होते। अच्छा भाई, सुनना। तो ये आयत याद रखोगे? कहने लगा ला अहतने कन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, मैं आदम के सारे खानदान को क़यामत तक आने वाला उसे बहकाऊंगा, इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर। यही बात लफ्ज बदल कर एक और मकाम पे सूरह हिज्र में है, ला उग़वियन्नहुम अजमईन, 100% आदम के बेटों को बहकाऊंगा, 100% अजमईन, 100% आदम की औलाद को बहकाऊंगा। इल्ला, वही इल्ला यहां भी है, इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन मालिक जो तेरे खास बंदे हैं उन्हें मैं नहीं बहका सकता। तो इबलीस पहचान रहा था कि इन्हें बहकाऊंगा और इन्हें नहीं बहका सकता, तो मुझे शिकायत यही होती कि इबलीस तो उन्हें पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने। ठीक है ना? अजी रुके रहना। अच्छा, तो क्या कहने लगा कि आदम की जो पूरी नस्ल है कयामत तक उसे बहकाऊंगा, कुछ लोगों को छोड़कर। अच्छा भाई, मेरा तो कोई जाती झगड़ा इब्लीस से नहीं है, आपका कोई झगड़ा है तो फिर आपको क्यों बहकाएगा? भाई झगड़ा था तो हमारे बाप से था, आदम से,
भाई ठीक है, आदम मेरा भी बाप है, आदम आपका भी बाप है, तो झगड़ा था बाप से, ये मैंने क्या तकसीर की जो बहकाएगा? भाई सवाल है या नहीं है? देखो पूरी कुव्वत से महसूस करो और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर पूरी कुव्वत से तुमने महसूस किया तो मेरी गुफ्तगू का माहसल है। मुझसे कोई झगड़ा नहीं है इब्लीस का, कोई इख्तलाफ नहीं है। आपसे कोई इख्तलाफ हो बयान फरमा दें, कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का, है हम सब आदम के बेटे। झगड़ा हमारे बाप से जरूर था, ठीक है ना? तो बाप से झगड़ा था, इंतकाम हमसे लेगा? तो इब्लीसियत यही है कि अगर नबी से इंतकाम न ले सको तो उसकी औलाद से इंतकाम ले लो। मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी, भाई बहुत तवज्जुहात मबजूल रहे हैं, तो ये कह के चला कि सारी नस्ल आदम को बहकाऊंगा, थोड़े से लोगों को छोड़कर। सोहबत से जब उठाया गया है तो ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अल्लाह का मंसूबा आपकी समझ में आ गया कि उसको वहां पाकीज़ा सोहबत में क्यों बैठने दिया? समझ गए ना कि भाई अगर दूर रहेगा तो पता कैसे चलेगा? तो बिठाओ पाकीज़ा सोहबत में, हुक्म दो, इनकार करे निकाल दो। ये था अल्लाह का मंसूबा। अच्छा, इब्लीस का मंसूबा क्या था? वो क्यों उस पाकीज़ा सोहबत में बैठा हुआ था? तो सुन चुका था कि अल्लाह एक खलीफा बनाने वाला है। सुन चुका था कि अल्लाह एक खलीफा बनाने वाला है। दिल में तमन्ना पैदा हुई कि वो खिलाफत मुझे मिल जाए। अब सजदे भी हैं, तस्बीहें भी हैं, तहलील भी है, हम्द इलाही भी है, शुक्राना भी अदा हो रहा है। और जब खिलाफत दूसरे को चली गई तो सूरत बिगड़ गई या नहीं? बस तो कभी आज का मैसेज पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, आज का पैगाम, भाई कुछ करो, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह से टकराने की कोशिश न करना, वरना अल्लाह हर मसले पे कंप्रोमाइज करेगा, अपने हबीब के मसले पे मुसालियत नहीं करेगा। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैंने बड़ी जहमत दी है, मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी है, लेकिन अब रोक रहा हूं। कह लगे बहरहाल मिट्टी का जिस्म तो था, वरना अब्दुल्ला के सुल्फ से कैसे आते और हजरत आमना के बत्ते मुतहर से कैसे पैदा होते? तो मिट्टी तो थी। तो मैंने कब कहा कि मिट्टी नहीं थी? मैंने ये तो नहीं कहा कि मिट्टी नहीं थी, मिट्टी भी थी। तुम सिर्फ मिट्टी समझते हो। अच्छा, तो अब जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म की मिट्टी भी देखते चलें। बस ज्यादा सहमत नहीं है। तुम कहते हो कि नबी का जिस्म मिट्टी का था, चलो मान लिया, लेकिन अब जरा मिट्टी की क्वालिटी देखते चले कि वो मिट्टी थी कैसी। दोनों चले हैं मेराज की रात को, एक है सैयदुल अंबिया और एक है सैयदुल मलाइका। अच्छा अब चलो, अच्छा रसूल जो था वो जिस्म के साथ गया था। कभी फिर सही कहते हैं कि ख्वाब देखा था, तो मियाँ ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि अगर आप मेराज का ख्वाब देख लें तो क्या मेराज हो जाएगी? कभी फिर सही कि कहते हैं कि ख्वाब देख लिया था, जिस्म तो वही था। अच्छा तो अब सुनो, ये जो मैंने सरनामे कलाम की आयतें पढ़ी हैं, ये किस सूरह की थी? सूरह इक़रा, जिसका नाम है सूरह अलक। उसी सूरह में एक आयत है आगे चल के, अर्रायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अब ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड जुमले कह रहा हूँ और मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, यहाँ बात को रोक दूंगा। मेरा अब्द नमाज पढ़ता है। अब किसे कहते हैं सिर्फ रूह को? नमाज सिर्फ रूह पढ़ती है। अच्छा अब किसे कहते हैं सिर्फ जिस्म को? नहीं, नमाज नियत करती है रूह, नमाज पढ़ता है जिस्म। तो जब रूह और जिस्म दोनों मिले उसे कहते हैं
अब्द। ठीक है, देखो अब्द तन्हा रूह नहीं है, अब्द तन्हा जिस्म नहीं है। नियत करेगी रूह, नमाज पढ़ेगा जिस्म, तो रूह और जिस्म के मजमूए को क्या कहते हैं? अब्द। मेराज में कौन गया? सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। सीधी भाई, यही तो कहता हूं मैं कि अगर कुरान काफी है तो यूं काफी है कि हर अकीदा कुरान से साबित है। अच्छा, तो मेरा नबी भाई, तुम कहते हो ना मिट्टी का जिस्म था, मेरा नबी मिट्टी के जिस्म के साथ जा रहा है, जा रहा है ना। अच्छा, तो अब नबी तो मिट्टी का हो गया, मैं नहीं मानता, तुम कह रहे हो इसलिए मैंने मान लिया, चलो नबी मिट्टी का है, लेकिन जिब्रील तो मिट्टी का नहीं है। जिब्रील तो मिट्टी का नहीं है ना, जिब्रील तो बहरहाल नूरानी मखलूक है। अच्छा, दोनों चले, पहला आसमान गुजरा, दूसरा आसमान गुजरा, तीसरा आसमान गुजरा, चौथे आसमान के ऊपर हुक्म दिया पैगंबरों को अल्लाह ने। भाई तवज्जो रहे, गुफ्तगू को यही रोक रहा हूं। इमाम सालवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर से ये जुमला अर्ज कर रहा हूं। सारे पैगंबर को हुक्म दिया, मेरे हबीब की सवारी आ रही है, सफे लगाओ, मेरे हबीब की सवारी तुम्हारे दरमियान से गुजरेगी, तुम सलाम करते जाओ, वो जवाब देता हुआ गुजर जाए। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब बिल्कुल वक्त नहीं है। जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। 1 घंटा मुकम्मल होने में कुल 5 दकीके रह गए हैं, लेकिन जहां ले जाना चाह रहा हूं, मेरे साथ चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म की मिट्टी, और यहां बात मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, पैगंबरों ने सफ़े लगाई, मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम सालवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक, सफ़े लगाई। पैगंबर नूर के नाके पे सवार थे और जिब्रील लगा में नूर थामे हुए आगे आगे चल रहे थे। पैगंबर के चेहरे मुकद्दस पर नूर की नकाब थी। ये मेराज नामों से नहीं पढ़ रहा हूं, हदीस की किताबों में है ये जुमले हदीस की किताबों में। अच्छा, तो पैगंबर नाके नूर पे सवार हैं, लजा में नूर जिब्रील के हाथ में है, पैगंबर के चेहरे पर नकाब नूर है, सारे अंबिया दाहिने बाएं खड़े हुए हैं। नबी सलाम करते जाते हैं, मेरा नबी उन्हें जवाब देता जाता है। जब सारे नबियों ने सलाम कर लिया तो एक मरतबा वही आई, वसल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनि रहमानि आलिहतन युअबदून। इमाम सालवी की तफसीर से पढ़ रहा हूं। एक मरतबा अल्लाह ने कहा, मोहम्मद रुक जाओ। मेरा नबी रुका, कहा मुड़ो और इन सारे नबियों से पूछो कि इन्हें किन शर्तों पे हमने नबूवत दी है। बस तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। मेरे हबीब, इन सारे नबियों से पूछ कि हमने किन शर्तों पे इन्हें नबूवत दी है। मेरा नबी मुड़ा और मुड़ने के बाद उसने सारे पैगंबरों से पूछा, पैगंबरों बताओ तुम्हें अल्लाह ने किन शर्तों पे नबूवत दी है। कहा, या रसूल अल्लाह, नकाब नूर उल्टे ताकि हम आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करें, फिर हम जवाब देंगे। रसूल ने नकाब नूर उल्टी और सारे नबी बोले, या रसूल अल्लाह, हमें नबूवत मिली है 3 शर्तों पर। अल्लाह की तौहीद का इकरार, आपकी नबूवत का इकरार और आपके भाई अली की विलायत का इकरार। अच्छा भाई, बहुत बेदार और बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। भाई इमाम सालवी का अरबी का जुमला मैंने नहीं दोहराया, लेकिन जो दोहराया उसे फिर सुनना। या रसूल अल्लाह, 3 शर्तों पर हमें नबूवत मिली है। अल्लाह की तौहीद का इकरार, ईमान नहीं, इकरार। ईमान होता है दिल से, इकरार होता है जबान से। ईमान होता है दिल से, इकरार होता है जबान से। तो अल्लाह की तौहीद का इकरार, आपकी रिसालत का इकरार, आपके भाई की विलायत का इकरार, ईमान नहीं। तो जब इकरार लिया था कि भाई मुझे एक मानोगे, तो जबान से कहा होगा ना नबियों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इकरार लिया होगा इसे रसूल मानोगे या नहीं, तो जबान से कहा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब इकरार लिया होगा मोहम्मद के भाई अली की विलायत मानोगे या नहीं, तो कहा होगा ना अली वलीउल्लाह। इकरार
ईमान नहीं, इकरार। तो कहा होगा ना अलीयुन वलियुल्लाह। अब समझ में आया कि ये कलमा कितना पुराना है। तकरीर तमाम होने वाली है। मैंने आपको जहमत दी। कलमा पुराना है ना, तो मैं तो बहुत लिबरल इंसान हूँ, हर मसलक के लोग, अच्छा इस्लाम के बाहर के लोग भी मेरे दोस्त हैं। तो अगर कभी कोई पूछता है कि जनाब ये तीसरा कलमा आपने बढ़ाया कब से, पूछते हैं कि ये तीसरा कलमा आपने बढ़ाया कैसे, तो मैं जवाब में कहता हूँ जनाब आपने घटाया कब से, इसलिए कि ये तो नबियों का कलमा था। ये तो नबियों का कलमा था भाई। और ये जवाब सरकार की दुकान आपने 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 घटाया कब से? अच्छा तो अब सवारी चलिए आगे। ठीक, जिब्रील साथ जा रहे हैं। जिब्रील है नूरानी मखलूक और मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट्टी का। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक मंजिल आई, बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मैंने तकरीर तमाम की। मेरा नबी आगे बढ़ा, जिब्रील रुके। रसूल ने कहा कि जिब्रील मेरे साथ आओ। आते क्यों नहीं? कहा या रसूल अल्लाह, सबने लिखा है लो दनाओ तो अनमोलतन लाहे तरक तो, अल्लाह के रसूल अगर मैं उंगली के पोर बराबर भी अपनी हद से आगे बढ़ जाऊं तो मैं जल जाऊंगा। रसूल ये नहीं फरमाते कि तुम मेरे साथ हो, जलने से बच जाओगे। ये है खुदा, मोहम्मद का खुदा। और आगे बढ़े भाई, सुनना खुदा की कसम। तकरीर रुक गई। पैगंबर कहते हैं 3 मरतबा आवाज आई, अब्दी अना व अंत, मेरे बंदे इस मकाम पर या मैं हूं या तू है, कोई और नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहा। एक मरतबा चौथी आवाज आई, अब्दी अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मेरे बंदे मैंने पूरी कायनात पैदा की है तेरे लिए। एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मेरा नबी कहता है कि जब ये आवाज आई, अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मैंने पूरी कायनात पैदा की है तेरे लिए, तो अब मैंने अपनी गर्दन बुलंद की और मैंने कहा इलाही तरक्तुल खल्क़ लिअजलिक, परवरदिगार तूने कायनात मेरे लिए बनाई है, मैं कायनात को तेरे लिए ठोकर मार रहा हूं। जुमला सुन लिया तुमने, मेराज में मेरे नबी का जुमला तुमने सुन लिया, तरक्तुल खल्क़ ले अजलिक, मालिक मैं पूरी कायनात को ठोकर मारकर तेरी बारगाह में आ रहा हूं। तारीख इस्लाम में यह जुमला 2 ज़बानों से निकला। या रसूल ने मेराज में कहा या हुसैन ने दुलजना से गिरने के बाद सजदे में कहा। या रसूल ने कहा था या मेरे हुसैन ने कहा, दुलजना से नीचे आए, सजदे में सर रखा और कहा तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा का वो आए तमकुल आयाल लेके अरा का, परवरदिगार मैं पूरी कायनात को ठोकर मारकर तेरी बारगाह में आ रहा हूं और अब मुझे सकीना के तमाचे खाने की परवाह नहीं है। अजरुकुम अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। बस 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मैंने तुमसे पहली रात को कहा था कि दुनिया में बड़े बाप हैं और बड़ी बेटियां हैं, लेकिन तारीख़ इंसानियत ने न हुसैन जैसा बाप देखा न सकीना जैसी बेटी देखी। अच्छा, एक जुमला मुझे कहना है और उस जुमले के कहने के बाद इजाजत ले लूंगा।
देखो, मकातिल पर बड़ी किताबें लिखी गई। मक्तल जानते हो, तारीख में और मक्तल में फर्क है। मक्तल जो करबला से मुताल्लिक हो उसे कहते हैं मक्तल। जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। मकातिल में उलमा ने यह बहस की है कि सबसे ज्यादा मुसीबतें किस पे आई। तो यूं तो सब पर ही मुसीबतें आई हैं, लेकिन उरफा कहते हैं कि शहीद होने वालों की मुसीबतें शहादत पे खत्म हो गई। तो सारे शुहदा की मुसीबतें एक तरफ और असीर होने वालों में से हर कैदी की मुसीबत एक तरफ। सुन लिया तुमने? हर कैदी की मुसीबत एक तरफ। और फिर उरफा कहते हैं कि उन सारे कैदियों की मुसीबत एक तरफ, हुसैन की छोटी सी बच्ची की मुसीबत एक तरफ। अजरकुम अल्लाह। तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारे लिए दुआए खैर करूंगा और तुमसे इजाजत ले लूंगा। अब तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, हुसैन की प्यास असर आशूर पे खत्म हो गई। अली अकबर की प्यास अली अकबर की शहादत के बाद खत्म हो गई। जितने भी प्यासे थे शहीद होने के बाद उनकी प्यास खत्म हो गई। ये बच्ची कब तक प्यासी रही, कुछ नहीं मालूम। बस आखिरी जुमला, बाजारे कूफा में बच्ची ने पानी मांगा, रास्ते में पानी मांगती रही। शहरे हिम्स के दरवाजे पर जब शिमर अपने फौजियों को पानी पिला रहा था तो बच्ची शहजादी ज़ैनब की गोद में थी। एक मरतबा फूफी को देखा, कहा फूफी अम्मा पानी मांग लूं। बच्ची की प्यास कब खत्म हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि शहर हिम्स के दरवाजे पर जब शिमर ने मशकीजा लेकर अपने सिपाहियों को पानी पिलाया है तो सकीना ज़ैनब की गोद में थी। कहा फूफी अम्मा आखिरी जुमला है, मैं पानी मांग लूं? कहा जा बेटी, अगर तुझे पानी मिल जाए तो मांग ले। बच्ची आई शिमर के पास, वो अपने सिपाहियों को पानी पिला रहा था। बच्ची ने कैसे पानी मांगा, ये आखिरी जुमला है तकरीर का, और अब मैं तुमसे इजाजत मांग रहा हूं। बच्ची आई, जबान से कुछ नहीं कहा कि शिमर मुझे पानी पिला दे, वैसे पानी मांगा जैसे उसके भाई असगर ने